रखैल नहीं बनूंगी, दिल को छू लेने वाली कहानी। लूनी ठीक ढंग से खिली भी ना थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लूनी कितनी खुश थी। उसका पति कालू उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हार तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लूनी पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लूनी की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लूनी की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। कालू खेत में काम करता था, वहीं उसे जहरीली सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लूनी विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कालू तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लूनी ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तरफ का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लूनी के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लूनी की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लूनी अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के चिंता कसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लूनी अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लूनी, बीडीओ दफ्तर से कालू के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन लूनी ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो लूनी को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर लूनी के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लूनी बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लूनी फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने लूनी को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लूनी ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने लूनी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठे लूनी के चेहरे पर चमक थी। वो यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से लूनी का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है। बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। लूनी थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लूनी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लूनी ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे लूनी के घर पहुंच गए। लूनी ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लूनी चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लूनी को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लूनी को अपने बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही लूनी चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लूनी को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लूनी, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लूनी ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लूनी नाराज हो गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कालू की विधवा कहलाना पसंद करूंगी।
लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखैल नहीं बनूंगी। लूनी के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा खत्म हो गया। उन्होंने सोचा भी ना था कि लूनी इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वो हाथ जोड़कर लूनी से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लूनी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।